नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है कर्जे से कैसे बाहर आए। होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया काम करने की कोशिश करता है तो अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो वो कहीं से कर्जा लेता है, डेट लेता है। तो कर्जा लेकर कोई भी काम करना बहुत आसान है, लेकिन जब उसे वापस देना पड़ता, कर्जा जब चुकाने की बारी आती तो बहुत तकलीफ होती है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी खुद इन दिनों काफ़ी कर्जे में हूँ। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर बात की जाए। अब कर्जा वापस कैसा किया जाए, कर्जे से निकले कैसे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि कर्जा कभी भी नया कर्जा लेकर नहीं चुकाया जाता है। जब भी ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि और नया डेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ईएमआई की जाल में फंसते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आप कभी भी कर्जा चुकाने के लिए नया लोन ना लें। दूसरी बात, सबसे बड़ी वो दूसरी बात, फिजूल खर्ची मतलब कोशिश करो कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल भी खर्चा नहीं किया जाए। एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं की जाए, एक्स्ट्रा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके सब्सक्रिप्शन रोके जाए, एक्स्ट्रा अगर आप हफ्ते में कई महीने में घूमने जा रहे हो उसे भी रोका जाए, जब तक आपका कर्जा ना चुक जाए। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सा खर्चा है, लेकिन ये आपको नया विश्वास पैदा करेगी जब आप ईएमआई टाइम से भर पाएंगे। अगली चीज़, अगर आपकी अलग अलग ईएमआई है तो सारी ईएमआई एक पेपर पर लिख के आप सबसे पहले ये देखें कि सबसे छोटी ईएमआई कौन सी है। जो छोटा लोन है उसे पहले चुकाएं। उससे होता क्या है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये सारे लोन भर सकता हूँ। दूसरा, अगर आपका कोई लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई आपको थोड़ी बड़ी लग रही है तो आप बैंक जाके बात कर सकते हैं। हो सकता है अगर पॉसिबल हो, बैंक के दायरे में रूल्स रेगुलेशन में ये चीज़ आती हो तो आपकी ईएमआई छोटी कर सकती है बैंक। तीसरा, आप जो भी काम कर रहे हो आपके सहयोगियों को, जैसे आपके घर में जितने भी लोग हैं जो फ्री है, उन सभी को बोलो कि आप भी काम करें, एक्स्ट्रा काम करें और आप भी ओवर टाइम काम करें जब तक कि आपका कर्जा ना चुक जाए। उससे होगा क्या, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी जिससे कर्जा देने में आसानी होगी। जितनी भी कमाई आ रही हो आप कोशिश करो कि ईएमआई में डालें, उसे दूसरी जगह ना खर्च किया जाए। क्योंकि अगर पैसा जब भी आपके जेब में आएगा उसका अगर आप वापस जाने का रास्ता गलत जगह होगा तो आप ईएमआई टाइम से नहीं चुका पाओगे, और ईएमआई टाइम से नहीं चुकाओगे तो चेक बाउंस का अलग से लगेगा, ईएमआई बाउंस का अलग से लगेगा। इसमें क्या होता है कि अलग अलग पेनल्टीज, जब टाइम से ईएमआई जाती है उससे ज़्यादा, जब टाइम से नहीं ईएमआई जाती उससे ज़्यादा जब पैसा लग जाता है जब आप ईएमआई चुकते हो, क्योंकि वो अलग अलग उसमें चार्जेस जोड़ देते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं ये महीने 2 महीने 4 महीने तक ईएमआई प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाऊंगा, तो कोशिश करें कि आप आपके बैंक से या जहाँ से भी आपने लोन लिया है उनसे बात करें ताकि आपको कुछ रियायत मिल सके।